प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं, बेटी के घर पानी पीना ठीक है या नहीं? प्रेमानंद जी महाराज ने बताया। एक श्रद्धालु ने महाराज जी से पूछा कि अगर माता पिता की बेटी के घर पानी पी लें तो क्या सच में पाप लगता है? प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के अनन्य भक्त हैं। उनके दर्शन के लिए न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आते हैं। इन श्रद्धालुओं में सिर्फ नामचीन लोग ही शामिल नहीं होते हैं, बल्कि मेरी आपकी तरह आम इंसान भी शामिल रहते हैं। प्रेमानंद जी सत्संग और प्रवचनों के माध्यम से भक्त और श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन करते हैं। श्रद्धालु दर्शन की ख्वाहिश के साथ साथ ढेर सारे सवालों को लेकर भी उनके पास आते हैं। इनमें आध्यात्मिकता के बजाय सांसारिक जिंदगी से जुड़े ज्यादा सवाल होते हैं। ऐसे में ही एक श्रद्धालु ने महाराज जी से पूछा कि अगर माता पिता की बेटी के घर पानी पी लें तो क्या सच में पाप लगता है? महिला ने पूछा, प्रेमानंद जी से सांसारिक सवाल। अक्सर कई जगह देखने को मिल जाता है कि माता पिता अपनी बेटी के घर का पानी नहीं पीते हैं। वो बेटी के घर जाते हैं लेकिन बिना कुछ खाए वापस लौट आते हैं। इसी तरह से जुड़ा एक सवाल प्रेमानंद जी महाराज से एक महिला ने पूछा कि क्या बेटी के घर का पानी पीने से इंसान पाप का भागी बन जाता है? इस सवाल को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने यह भी कहा कि उसकी माता की तबीयत खराब रहती है। वह चाहती है कि अपनी मां की सेवा करूं, लेकिन मां बाप की डर से घर नहीं आना चाहती है। ऐसे में अब क्या करना चाहिए? प्रेमानंद जी महाराज ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि शास्त्रों में बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं किया गया है, लेकिन सनातन धर्म की पूज्य भावना और स्त्रियों का पूज्य रूप होने के कारण लोग बेटी के घर में पानी पीना पाप मानते हैं। हालांकि लोगों को ऐसे विचार रखना सही नहीं होता है, क्योंकि माता पिता पर जितना अधिकार बेटे का होता है उतना ही अधिकार एक बेटी का भी होता है। अगर माता पिता की तबीयत खराब होती है तो यह बेटी का दायित्व होता है कि वह उनकी सेवा करें। माँ बाप बेटी के घर पूरा जीवन बिता भी लें तो कोई परेशानी नहीं होती है। प्रेमानंद जी महाराज। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली वृंदावन हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, क्योंकि वृंदावन में ही भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं। यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते हैं। दर्शन के बाद लोग वृंदावन के प्रसाद स्वरूप कुछ चीजें जरूर खरीदकर घर ले जाते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज भक्तों और श्रद्धालुओं को कुछ चीजें वृंदावन से बाहर ले जाने से मना करते हैं। उन्होंने कहा है कि इन चीजों को घर ले जाना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने ले जाने से मना किया है। प्रेमानंद जी महाराज ने अपने सत्संग में श्रद्धालुओं और भक्तों को बताया है कि दर्शन के बाद वृंदावन और ब्रज के बाहर कभी भी गिरिराज की मूर्ति को नहीं ले जाना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। उन्होंने कहा कि गिरिराज की मूर्ति ले जाना पाप के अंतर्गत आता है। वृंदावन धाम के दर्शन के बाद कुछ श्रद्धालु ब्रज की तुलसी को अपने साथ घर ले जाते हैं। ऐसे में प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि ब्रज की धरती से तुलसी को किसी दूसरी जगह नहीं ले जाना चाहिए। यह अशुभ होने के साथ बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। ऐसे में इंसान को तुलसी को घर ले जाने से बचना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज ने यह भी बताया कि इंसान को वृंदावन से किसी पशु पक्षी को ले जाना अपराध माना जाता है। इसे घर ले जाना बहुत ही अशुभ होता है, क्योंकि ये पशु पक्षी अपने तप के कारण यहां बसे हुए हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि श्रद्धालु अगर कुछ चीजों को वृंदावन की निशानी के तौर पर घर ले जाना चाहते हैं तो चंदन रंग पंचामृत और कान्हा जी के कपड़े ले जा सकते हैं। ये चीजें घर ले जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली वृंदावन हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, क्योंकि वृंदावन में ही भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं की हैं। यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आते हैं। दर्शन के बाद लोग वृंदावन के प्रसाद स्वरूप कुछ चीजें जरूर खरीदकर घर ले जाते हैं, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज भक्तों और श्रद्धालुओं को कुछ चीजें वृंदावन से बाहर ले जाने से मना करते हैं। उन्होंने कहा है कि इन चीजों को घर ले जाना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने ले जाने से मना किया है। प्रेमानंद जी महाराज ने यह भी बताया कि इंसान को वृंदावन से किसी पशु पक्षी को ले जाना अपराध माना जाता है। इसे घर ले जाना बहुत ही अशुभ होता है, क्योंकि ये पशु पक्षी अपने तप के कारण यहां बसे हुए हैं। इन चीजों को ले जा सकते हैं बाहर।
प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि श्रद्धालु अगर कुछ चीजों को वृंदावन की निशानी के तौर पर घर ले जाना चाहते हैं तो चंदन, रंग, पंचामृत और कान्हा जी के कपड़े ले जा सकते हैं। ये चीजें घर ले जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पर रहे। वीडियो दिखाने के लिए धन्यवाद।